ज्यादा टैक्स पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे, हमें टैक्स स्लैब हर सूरत कम करना होगा। मौजूदा टैक्सेस की वजह से सरमायाकारी नहीं आ सकती। आईएमएफ से किए वादे भी पूरे करने हैं, वक्त आने पर खुदा हाफिज कह देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल और दूसरे में एटमी ताकत हो? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर मिसाके मईशत की पेशकश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ख्वाहिश है चरह सूद 6% तक आ जाए। सब अच्छा कहने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। जल्द माहिरीन को दावत देंगे, मीठी और कड़वी बातें सुनेंगे। ग्रोथ के साथ माशी मुश्किलात आएंगी। जब इंजन जोर लगाता है तो धुआं छोड़ता है। माशी मसाइल से डरेंगे नहीं, उनका हल निकालेंगे। हुकूमती इक़दामात से बरामदात में इजाफा और महंगाई में कमी हुई। टैक्स वसूली और हदफ में 400 अरब रुपए का गैप है। गैप खत्म होने पर इनाम दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कराची पोर्ट पर फेसलेस कस्टम असिस्टेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि बिजली का शोबा सूबों के हवाले करने को तैयार है, कीमतों में कमी भी करेंगे। हुकूमत संभालते ही FBR में इस्लाहात का अमल शुरू किया। जदीद तकाज़ों से हम आहंग फेसलेस सिस्टम से वसीदा निज़ाम का खत्मा होगा। FBR समेत दीगर इदारों में इस्लाहात से बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म का कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा। तेज तरीन कार्गो हैंडलिंग से मुतालिक निज़ाम पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की आगा खान यूनिवर्सिटी की तकरीब में भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शर्जील इनाम मेमन के घर भी गए, पोते की पैदाइश पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कराची के दौरान गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी गाड़ी चलाते रहे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। बानी PTI ने हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की इजाजत दे दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी ने हिदायत की है तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत को दे। उन्होंने ये भी कहा, मुज़ाकरात के लिए एक और नशिस्त होना जरूरी है, किसी डील के लिए नहीं, कौम के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस मरतबा मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बानी PTI से बगैर निगरानी के मुलाकात का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, आइंदा मीटिंग तक मुतालबात ना तस्लीम किए तो उसके बाद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना हमें बता दें। सियासी इस्तेहकाम और अच्छे माहौल के साथ चलना है तो ये सब खत्म करना होगा। बानी PTI की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं, सजा और जजा से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहते हैं, PTI रहनुमाओं के रवैये से मुज़ाकरात की कोई तवक्को नहीं। लगता है ये तहरीरी मुतालबात भी नहीं देंगे। रियासत के बाद ये अब आपस में लड़ रहे हैं। बानी के करीबी लोगों की बातों से लगता है वो बातचीत के लिए संजीदा नहीं है। अलीमा खान के बयानात इंतशार पर मबनी हैं। भाई को जेल में जहर देने की बात की। PTI सोशल मीडिया टीम ने उनका अपना भट्टा बिठा दिया। बार बार डी चौक पर गोलियां चलने का झूठा बयानिया बनाया गया। झूठ और इंतशार की सियासत इनका वतीरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से दूसरी मुलाकात जल्द हो जाएगी। अली अमीन गन्नापुर के राब्ते चारों तरफ हैं। बानी PTI से मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकरात से मुतल्लिक किरदार पर सवालात उठाने पर अफसोस का इजहार। PTI के इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। सरदार अयाज सादिक कहते हैं, मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। बानी से मुलाकात के लिए किरदार अदा न करने पर तनकीद की जा रही है। अगर ये चाहते हैं मैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊं तो इस तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार हूं। कभी भी किसी रुकन कौमी असम्बली से मुलाकात से इनकार नहीं किया। बतौर स्पीकर पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए सहूलतकार का किरदार निभाने की पूरी कोशिश की। मेरा बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं मैं मीटिंग का इंतजाम नहीं कर सकता। जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी तो मीटिंग का एहतमाम कर दूंगा। उधर बैरिस्टर गोहर का मुज़ाकरात में स्पीकर के किरदार पर इत्मीनान का इजहार। मरीम नवाज ने बानी PTI के मौजूदा हालात को मकफात अमल करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, ये मकफात अमल ही है जो आज आप भुगत रहे हैं। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं वो दूसरों के बच्चों को कहता है कि जलाओ घेराव करो। जिन बच्चों ने बहकावे में आकर आग लगाई, हमले किए, आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। कुछ भी हो जाए अपने मुल्क के खिलाफ ना जाएं। जलाओ घेराव का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता।
हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तस्दीक की, दुनिया में तमाशा बना, उसे 10 साल कैद हुई। उसके वालिदैन से पूछें कि उन पे क्या बीत रही है। बानी का भांजा जब 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। ये क्या बात हुई कि फौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे, हमारे साथ नहीं तो उनकी वर्दी डंडे पे लटका दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, तुलबा में घुल मिल गई, तुलबा के साथ मिलकर मिली नगमा भी गाया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में 3 माह बाद बिलाखिर इमदादी सामान पहुंच गया। सख्त सिक्योरिटी में काफिला हंगू चेकपोस्ट से कुर्रम में जाने दाखिल हुआ। अशिया खुरनोश के 50 ट्रक ले जाते हुए फिजाई निगरानी भी की गई। इमदादी सामान में टेंट, कंबल, खाने पीने की चीजें और दीगर जरूरी सामान शामिल। सामान के इमदादी काफिले पहुंचते ही खरीदारों का रश लग गया। पीडीएमए की जानिब से 17 गाड़ियों पर इमदादी सामान मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। नए डिप्टी कमिश्नर कुर्रम का कहना है काफिले का अमन से पहुंचना खुशाइंद है। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुर्रम में अद्वियात और खुराक समेत जो भी मसाइल हैं उनको जल्द ही खत्म किया जाएगा। गुज़श्ता रात हुकूमत और इलाका माहिदीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने पर काफिला रवाना किया गया था। रोज फौजी जवान शहीद होते हैं, वो मुकदमा फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? क्या जवानों को शहीद करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस जमाल मुंतकिल का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में सवाल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा अभी ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने फिर पूछा कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? 9 मई के मुल्ज़िमान ना आर्म फोर्सेस से थे ना एक्स सर्विसमैन थे। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस्तफसार किया कि क्या तमाम सिविलियन से वो बर्ताव हो सकता है जो सारिहा APS के मुल्ज़िमान से किया गया? ख्वाजा हारिस बोले बुनियादी हुकूक रहते हैं जिन पर अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा लगता है ख्वाजा हारिस की तैयारी मुकम्मल नहीं है, 2023 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीम की रोशनी में बता दें। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, वो चाहे तो कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है। कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है मगर मेरी राय में आइन सुप्रीम है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट्स कैसे खुद ही एग्जीक्यूटिव बनकर फैसले और अमल करा सकती हैं? पीटीआई रहनुमा असद कैसर का सवाल। कहते हैं किसी सूरत सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों से कारकुनों को सजाओं पर अफसोस है। इल्जामात पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत समेत दीगर जगह हैं। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत आखिरी मुल्जिम शहीर सिकंदर पर भी फर्दर जुर्मायत कर दी गई। मजमूई तादाद 118 हो गई। 13 जनवरी से मुकदमे पर रोजाना समाअत होगी तो शखाना 2 केस 10 जनवरी तक मुलतवी। इस्तगासा के गवाह का बयान मुकम्मल, वकला सफाई जराह शुरू ना कर सके। सलमान सफदर मसरूफियात के 22 पेश न हुए। अदालत ने इस्तदाम मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। उधर बानी पीटीआई को सहूलियात की फराहमी का केस अदालत ने बानी पीटीआई की बेटों से बात कराने और तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर कर दी। अली अमीन गंडापुर एक और केस में इश्तिहारी करार। बानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज के केस पर समाअत। ATC इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दिया। आमिर कियानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत ने समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी करते हुए दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। उधर वजीर आला अली अमीन गंडापुर को जारी इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए कि एक बार अदालत ने नोटिस मुअत्तल किया है तो फिर दोबारा कैसे भेजा? आपको चाहिए था कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मईशत का पहिया रुक गया था। मईशत के दिवालिया होने का भी खतरा था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब।
बोले पाकिस्तान की सफारती तन्हाई भी खत्म हो गई, आने वाले साल बहुत बेहतर होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की की माशी इस्तेहकाम पर तस्दीक की मोहर करार दिया। कहा यह मईशत पर सरमाकारों के एतमाद का मजहर है। IMF के साथ मुआहदे से मईशत में इस्तेहकाम की राह हमवार हुई, महंगाई की शरह कम हो गई, मुल्क में माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है, खसारे में चलने वाले इदारों में इस्लाहात कर रहे हैं, FDR में डिजिटाइजेशन हो रही है। इंटरनेट में खलल के दौरान VPN के इस्तेमाल में कई गुना इजाफा, VPN ने इंटरनेट को मजीद सुस्त कर दिया। PTI की तहकीकात में इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक VPN के इस्तेमाल से हर मेगाबाइट का खर्च $1 होता है। 1 TB इजाफे से मुल्क को हर मिनट $10,000 का नुकसान होता है। अगस्त में बैंडविड्थ 634, अक्टूबर में 815 तक पहुंचा। VPN का बढ़ता इस्तेमाल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहा है। आलमी सबमरीन केबल की सलाहियत सिर्फ 9.5 गीगाबाइट्स फी सेकंड है। रश के बायस लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती। इंटरनेट की सुस्त रवि से निपटने के लिए सबमरीन केबल की गुंजाइश को बढ़ाने की जरूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की जरदारी हाउस आमद, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत, पाक UAE ताल्लुकात के मजीद इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी मुलाकात, सेनेट से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे, शुमाली इलाकों में बर्फबारी से दरिया, आबशारें और झीलें जम गईं। अस्तोर और कागान में बर्फबारी से राब्ता सड़कें कई रोज से बंद। इलाका मकीनों के मामूलात जिंदगी भी मुंजमद हो गए। सड़कों की बहाली का काम जारी। बालाई इलाकों का पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे चला गया। कालाम में -9, अस्तौर में -8, स्कर्दो, चित्राल और हुंजा में -4 रिकॉर्ड। शुमाली बलोचिस्तान में बर्फानी हवाएं चलने लगीं। कल्लात में -8, ज़ियारत और कोयटा में -7 तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खुसूसी अफराद की माली मुआवनत के लिए बड़ा इक़दाम, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने प्रोग्राम का इजरा कर दिया। खुसूसी अफराद में माली इमदाद के चेक्स तकसीम। प्रोग्राम के तहत सूबे के 37,000 खुसूसी अफराद को फीकस 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आज से सूबे में सरकारी कागजात में माजूर का लफ्ज़ लिखने की मुमानियत होगी। इन अफराद के लिए तमाम सरकारी कागजात में खुसूसी अफराद का लफ्ज़ लिखा जाएगा। सिंध की सड़कों पर इलेक्ट्रिक टैक्सी दौड़ेगी, नौजवानों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। सिंध हुकूमत ने ई-टैक्सी मुतारिफ कराने की कोशिशें तेज कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मुख्तलिफ बैंक से राब्ते की हिदायत। ई-टैक्सी असेंबल करने वाली कंपनी के नुमाइंदे भी मिले। शर्जील मेमन का कहना है बेरोजगार अफराद को आसान इकसात पर ई-टैक्सी देना चाहते हैं। नौजवान अपने कदमों पर खड़े हो सकेंगे। ये बेरोजगारों को रोजगार देने और पायदार जराए से इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने का इकदाम है। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। कजाफी और नेशनल स्टेडियम्स का तामीराती काम आखिरी मराहिल में। PCB का कहना है कि तामीराती काम मुकर्ररा वक्त पर खत्म होंगे। कजाफी स्टेडियम की गुंजाइश बढ़ाकर 35,000 कर दी गई। 2 बड़ी स्क्रीनें और LED लाइट्स नस्ब। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा। कराची स्टेडियम में भी 2 स्क्रीनें और 350 LED लाइट्स लगाई गई। 5,000 नई कुर्सियों की तनसीब। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बॉक्सेस की अपग्रेडेशन का अमल भी जारी।